प्यारे देशवासियों, एक गंभीर चिंता की बात है, मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। देखिए, हमेशा ही हम लोग देखते रहे हैं कि सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। ठीक है, वो अलग बात है, सरकारें भ्रष्ट रही हैं, वो अपने तरीके से काम कर रही हैं, अपने तरीके से देश चला रही थी, लेकिन हम लोग सब अपना अपना काम कर रहे थे, चाहे थोड़ा बहुत तकलीफ़ में कर रहे थे या जैसे भी था। युवा हमारे पढ़ाई लिखाई या जो कोर्सेज़ वगैरह जो भी हैं अपना शिक्षा का काम कर रहे थे। इसके अलावा जो जो दूसरे वर्ग हैं वो सब अपना अपना, गरीब अपना काम कर रहा था, मज़दूर अपना भी काम कर रहा था, उनको भी काम हमेशा मिलता ही था, किसान भी काम कर रहे थे, जवान भी कर रहे थे। लेकिन अब कुछ दिनों से एक ऐसा माहौल देश के अंदर पैदा हो गया है कि कोई मतलब काम धंधे तो सारे ऑलमोस्ट बंद ही हो गए हैं। शिक्षा का स्तर बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, गरीब और मज़दूर को काम नहीं मिल रहा है, बर्बादी की तरफ देश को धकेल दिया गया है। यानी एक गंदी जो चुनावी राजनीति है उसके दलदल में देश को फंसा दिया गया है। चुनावी राजनीति इतनी गंदी हो गई है, इतनी ख़राब हो गई है और उसके दलदल में देश को फंसा दिया गया है। हम सब उसके चक्कर में फंस गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री महोदय, कोई शौक़ नहीं है इनको किसी का शौक़ नहीं है कि मुझे देशवासियों की अच्छी ज़िंदगी का वो ये रास्ता निकालना है, उनको सुख देना है। कोई ऐसी सोच नहीं है। वो ये एजेंडा लेके आए हैं कि देश को बर्बाद करना है, देशवासियों को बर्बाद करना है, क्योंकि ये आरएसएस के इशारे पर सरकार चल रही है, आरएसएस के एजेंडे पर चल रही है। और आरएसएस का एजेंडा कभी देश हित में हुआ ही नहीं है। आरएसएस को तो सरदार पटेल ने बैन किया हुआ था, बैन किया तो वो बैन इसीलिए किया था क्योंकि ये देश हित में नहीं है, ये देश के खिलाफ है, देश की भावनाओं के खिलाफ है। और प्रधानमंत्री महोदय की आप देखिए, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं यहाँ करीब 7 महीने से, 7 से भी ज़्यादा हो गया बल्कि एक दिन, वो इनको आंदोलन जीवी बता रहे हैं। शर्म की बात है, डूब मरने की बात है उस सरकार के लिए और उस प्रधानमंत्री के लिए, सरकार के मुखिया के लिए डूब मरने की बात है कि जो इनको रोटी खिला रहा है उसको ये आंदोलन जीवी कह रहे हैं। आंदोलन जीवी प्रधानमंत्री महोदय आपने बना दिया उनको। किसान के पास समय नहीं होता, वो तो अपने घर में भी बहुत ज़्यादा टिकता नहीं है। किसान हमेशा खेतों में ही रहता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग अंधेरे में 4-4 बजे किसान खेत के लिए निकलता है और रात के 8-8, 9-9 बजे आता है। और बहुत सारे किसान तो, मैं खुद किसान परिवार से हूँ, बहुत सारे किसान तो खेतों में ही सो जाते हैं, उनका खाना भी वहीं पहुँच जाता है। यानी देखिए किसान को अपनी खेती से कितना प्यार है, अपनी फसल से, अपनी धरती से, अपनी ज़मीन से कितना प्यार है। और आज आप उसको उस प्यार से मतलब बेदखल करना चाह रहे हैं, उस ज़मीन से बेदखल करना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय, ये मनसा आपकी कभी पूरी नहीं होगी, कभी पूरी नहीं होगी। आप बहुत छोटी सोच लेकर आए हुए हैं, आपकी सोच बहुत छोटी है। दुख की बात है, आपने कभी भी किसी के हित की बात नहीं की है जब से आप आए हैं। 7 साल से, जिस दिन से आए थे, देश को बर्बाद करने में लगे हैं और आज तक उसी में लगे हुए हैं। मैं तो किसानों की मेहरबानी समझता हूँ, किसानों का मैं हमेशा हमेशा धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने आपकी उस रफ्तार को फ़िलहाल कुछ ब्रेक ज़रूर लगाया है। वरना आप जिस तरीके से चले थे 2014 में, वो बहुत भयानक चाल थी, भयानक आपका जो है ना, आपकी मंशा थी। बहुत दुख की बात है। तो ये गंदी राजनीति जो चुनावी राजनीति है, इसके दलदल में देश लगातार फंसता जा रहा है। आज देश में आप देख लीजिए, चारों तरफ नज़र उठा के देखिए, जब देखो चुनाव, जब देखो चुनाव, जब देखो चुनाव। और प्रधानमंत्री महोदय को किसी के बारे में सोचने की उनके पास समय नहीं है। देशवासियों के बारे में सोचने की उनके पास बिल्कुल वक्त है ही नहीं कि देशवासियों को आज क्या तकलीफ़ है, उनको आराम देना, क्या देना, सुख देना, कैसे देना। आप देख लीजिए, पिछले 1 साल से, 1.25 साल से देश जो है ना महामारी को झेल रहा है। उस महामारी के लिए सरकार ने क्या किया है, और पीठ थपथपाती है अपनी। इनके मंत्रियों को डूब के मर जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए, जो एक झूठे प्रधानमंत्री की बात को आगे ले लेकर के और उनकी तारीफ करने में उनका योगदान कर रहे हैं। ये इनके अंदर इतनी औकात नहीं है, किसी भी मंत्री में हिम्मत नहीं है जो प्रधानमंत्री को ये कह सके नहीं प्रधानमंत्री महोदय ये गलत है, ये देश हित में नहीं है, ये देश के खिलाफ है। नहीं हिम्मत है, क्योंकि वो कुर्सी के लिए आए हैं, वो देश का काम करने के लिए, देश का भला करने के लिए, देशवासियों के लिए नहीं आए हैं। जितने मंत्री आज इस सरकार में बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कोई एक आध को छोड़ के उसमें किसी की देशवासियों के प्रति उनकी भावनाएं हों, किसी की भी नहीं है। वो केवल कुर्सी के लिए आए हैं, केवल भ्रष्टाचार करने के लिए आए, केवल देश को लूटने के लिए आए हैं। और प्रधानमंत्री महोदय को ऐसे मंत्री मिल गए क्योंकि उन्होंने बनाया ही उनको है। तकरीबन ज़्यादातर इनमें काबिल नहीं है। ज़्यादातर मंत्री उनको बना रखा है जो यस सर करेंगे हमेशा, यस सर। यानी प्रधानमंत्री महोदय ने जो बोल दिया वही फाइनल है। अपनी तरफ से ना उनका दिमाग है और ना उनको दिमाग रखने की ज़रूरत है। तो मैं देशवासियों से निवेदन करूंगा, ये माहौल बदलना होगा, वरना देश बर्बाद हो जाएगा। हम लोग क्या केवल चुनाव के लिए हैं? क्या केवल चुनाव से देश चल जाएगा?
24 घंटे चुनाव, 24 घंटे चुनाव। प्रधानमंत्री को देखिए, अभी जो ये 5 राज्यों में जो चुनाव खत्म हुए हैं वो दिल्ली में टिके ही नहीं। वैसे तो उनका दिल भारत में लगता ही नहीं है, इसलिए उनको लोग एनआरआई प्रधानमंत्री बोलते हैं। लेकिन अब इस दौरान में, चुनाव के दौरान में, महामारी शुरू हो चुकी थी, भयंकर रूप धारण कर चुकी थी, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने कई कई लाख की भीड़ को एड्रेस किया है। कोई मास्क नहीं उसमें, कोई उसमें जो प्रिकॉशन नहीं लिए गए थे। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय को क्या चिंता है, वो तो चुनाव जीवी है, यानी खुद देश का। अब ये बताइए, अपनी पीठ थपथपारे हमने कोरोना को काबू में कर लिया। कहाँ से कर लिया काबू में आपने? क्यों झूठी तारीफ कर रहे हैं? कोरोना को फैलाया आपने है। शुरू में पहली जो लहर आई थी वो आप लेके आए थे प्रधानमंत्री महोदय, दावे के साथ कह सकता हूं। और दूसरी लहर के लिए तो आपने ना तो पहले कोई तैयारी की, ना कोई काम किया, और आपने फैलाया है। क्यों नहीं फैलाया आपने? चुनाव में क्यों गए आप? लाखों लाखों की भीड़ को क्यों एड्रेस किया? चुनाव को टाल क्यों नहीं दिया गया था? क्या रोटी हजम नहीं हो रही थी? क्या कारण है? हमारे इसमें है ऐसा, हमारे को इसमें संविधान में ये सुविधा दे रखी है कि जब हम किसी कारण से देश में, या तो सरकार वो काम ठीक नहीं कर पा रही है किसी भी प्रांत की, या कोई और दिक्कत है, या कुछ गदर हो गए हैं, तो हम वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं। तो ये देश के ऊपर एक परेशानी आई हुई थी। महामारी के दौरान में इलेक्शन कराना कहीं भी समझदारी का काम नहीं था। ना चुनाव आयोग ने समझदारी दिखाई है, और प्रधानमंत्री महोदय तो दिखाएंगे क्यों? वो तो समझदारी दिखाने के लिए आए नहीं, पता नहीं है ही नहीं समझदारी, या वो दिखाते नहीं है, मुझे नहीं मालूम है। मैं ऐसे झूठा दोष नहीं लगाऊंगा, हो सकता है होगी उनमें, लेकिन हमने तो देखी नहीं है। देशवासियों ने आज तक उनकी समझदारी कहीं दर्शन हुए नहीं है। आज तक उनकी यानी लूट खसोट का ही रूप देखा है। लूटने लग रहे हैं देश को, दोनों हाथों से लूटने लग रहे हैं। बहुत दुख की बात है। प्यारे देशवासियों, इस माहौल से हमें निकलना होगा, गंदी राजनीति के इस दलदल से निकलना होगा, वरना हम सब इसी में डूब के बर्बाद हो जाएंगे। प्रधानमंत्री महोदय तो आए इसलिए हैं कि वो खुद तैरें, उनके साथी तैरें, और बाकी देश डूब जाए, मगर हम उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होने देंगे, कभी पूरी नहीं होने देंगे। तो आइए, फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनिए, और इस मुहिम को हम बड़े जोरों से शुरू करेंगे कि ये केवल चुनाव की दलदल में, चुनाव की गंदी राजनीति में देश को फंसा दिया गया है। देश के अंदर और भी बहुत काम है, और भी कामकाज करने, देश को आगे ले जाने। ऐसे विश्व शक्ति नहीं बनेगा, ये झूठे दावे करते रहते हैं। हमें देश को आगे ले जाना है, अपनी दुनिया के अंदर देश को नंबर 1 बनाना है। तो उसके लिए हम सबको मिल करके पहले तो सरकार को भगाएंगे, और एक संवैधानिक सरकार का हम चुनाव करेंगे, जो जिम्मेदार सरकार होगी, जो सचमुच लोकतांत्रिक सरकार होगी, जिसमें सच्चे जनप्रतिनिधि चुन के जाएंगे, ऐसी सरकार का हम गठन करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।